नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र सिंह बबुआ। आप देख रहे हैं सबका सहारा न्यूज। आज राज्यसभा सांसद, भाजपा के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर का दौरा लखीसराय के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ। सबसे पहले वो बड़हिया से होते हुए बड़हिया से माता बाला त्रिपुर सुंदरी का चरण स्पर्श करते हुए अशोक धाम की ओर अग्रसर हुए और वहां भी उन्होंने पूजा अर्चना किया। वहां पे मीडिया के तीखे सवालों का उन्होंने जवाब दिया, जिसमें उनसे सबसे तीखा सवाल किया गया कि क्या वो महागठबंधन के खिलाफ के प्रबल दावेदार, यानी कि जो जदयू के कार्यकर्ता सवाल उठा रहे हैं कि उनको पहलवान नहीं मिल रहा भाजपा को, तो उसके लिए क्या वो कमर कस के आ चुके हैं। पर उन्होंने उसका कोई भी सीधा प्रतिक्रिया नहीं दिया। घुमा फिरा करके जो भी जवाब दिया, वो उन्होंने जो भी दिया तीखा प्रहार किया। जरा उन्हीं की जवानी सुनिए कि वो क्या कह रहे थे। क्या लगता है, आज महादेव से आशीर्वाद लेने आए हैं, लोकसभा में पहलवान बन के आना है क्या? नहीं, हम लोग तो 365 दिन पूजा करने वाले हैं। सब कुछ इन्हीं लोगों पर आश्रित है, सनातनी हैं, विश्वास रखते हैं। लोग कह रहे हैं कि पहलवान नहीं मिल रहा भाजपा को। यू अंतिम सांस लेने वाला पार्टी है। अब उसमें तो अंतिम सांस में तो आदमी सब वैसा ही बात बोलता ही है। सबसे ज़्यादा शक्ति आता है अंतिम सांस में, तो जानते ही आप। तो ठीक है, बोलना है। सर, चर्चा चल रही है कि खरमास के बाद फिर नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, भाजपा में जाएंगे। कितनी सच्चाई है? तो हमको तो कोई जानकारी नहीं है। कुछ आप लोग पता चले बताइएगा। जीतन राम मांझी आप लोग के वो तो साथ में है, वो कह रहे हैं, वो तो भविष्यवाणी भी कर बात ऐसा है ना कि आज इंडिया अलायंस की बैठक है। नीतीश जी पहल किए थे कि प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनेंगे। अब तो जो दुर्गति हुआ है सो तो सब लोग, पूरा भारत देख रहा है। अब आज हल्ला है कि उनको कन्वीनर बनाने की बात है। आधा इंडिया अलायंस के लोग उनके नाम पर बॉयकॉट कर लिए। ममता बनर्जी आ नहीं रही हैं। अब उनको लग रहा है, जितनी मेरी जानकारी है, कि आज वो मना कर देंगे कन्वीनर बनने से। उनको लग रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के अंडर में हम कैसे काम करेंगे। तो ये भारत बदल गया है। भारत की आबादी बदल गई है। युवा भारत, वो एक ज़माना अलग था कि खिचड़ी सरकार बने, भारत झेले, दुनिया झेले, उसी हिसाब से चले। और 10 साल का अनुभूति जो है पूरे भारत का, वो एक अच्छा अनुभूति है। तो आपको क्या लगता है कि वैसे में इन लोग को कहीं स्थान बचने वाला है क्या? क्या लगता है सर, लोकसभा में जातीय गठबंधन बिहार में टूटने वाला है? लोकसभा में प्रचंड बहुमत से बिहार जो है, बिहार दर्शन देता है। और प्रचंड बहुमत से नरेंद्र मोदी को बिहार यहाँ से भेजेगा। तो 14 में भी लड़े थे। जिस तरह से 3 स्टेट में जातीय कोई गठबंधन नहीं था, नए प्रत्याशी, नया गठजोड़, और उस पर हम लोग लड़े थे तो 34 सीट जीते थे। जातीय जनगणना वहाँ काम नहीं आया, 3 स्टेट डेड हो गया, तो विषय डेड हो गया। ये विषय आदमी निर्णय किए इस चीज को कि जातीय उन्माद हो, कुछ इस तरह की बात हो। ये नीतीश कुमार का और उनसे सहयोगी का लालू यादव का ये एक दिमागी उपज था। जैसा मैंने शुरू में कहा कि युग परिवर्तन है तो सोच भी परिवर्तन है। आप देख रहे हैं, विषय डेड हो चुका। राहुल गांधी अपना जितना समझ में उनको लगा कि एक तो मतलब जादुई छड़ी मिल गया है, तो ढोल पीटे 3 राज्य में। परिणाम क्या हुआ पूरे देश के सामने। अब आज के दिन में बिहार में बोलिए, जातीय जनगणना का एक आदमी कोई बात कर रहा है? 2 समुदाय का जो है चरम पे ले गया है उस पूरा जनगणना में, और अपने हिसाब से खंड विखंड किए हुआ चीज़। तो एक यादव समाज को, एक मुस्लिम समाज को, लेकिन उसमें न उनका दोष है न किसी का दोष है, ये राजनीति का दोष है। तो ठीक है, अब उनका सोचे उल्टा पड़ गया तो अब चर्चा भी कहीं नहीं। अच्छा, एक सवाल सर, ये बाबा भोला के दर्शन के साथ इस यात्रा को लखीसराय जिले में कैसी यात्रा मानी जाए? धार्मिक या राजनीतिक? नहीं, राजनैतिक धार्मिक, देखिए धार्मिक इसको मत मानिए, क्योंकि हम लोग सनातन विश्वासी और उसी संस्कार को जीते हैं 365 दिन।
तो अब इतना पावन धरती पे आए हैं और दर्शन न करें तो मन को चोटेगा। तो ये तो होना ही है, 365 दिन का हिसाब है। सर आखिरी सवाल सर, और जहाँ तक आपके राजनीति का बात है, आज के दौरे से जनमानस की पुकार थी कि कुछ यहाँ के लोगों की मांगे थी। जब परमादरणीय गृह मंत्री जी का आगमन हुआ था तो उस समय मेरा घूमने का, लोगों के बीच में निमंत्रण देने का, जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जिस क्षेत्र में गए, मसूदन में स्टेशन बंद हो चुका था, गाड़ियाँ बंद हो चुकी थी। रामपुर में गए, वहाँ भी यही स्थिति थी। उसके पहले पंडारक में वही स्थिति। तो लोगों ने अवगत कराया, विषय को हमने उठाया और भारत के रेल मंत्री को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि लोगों की संवेदनशीलता को समझते हुए एक निर्णय लिया। और लोग जो है, एक हॉल्ट से 40 गांव 50 गांव जुड़ता है। और आज बहुत जगह लोगों ने रोका कि इस विषय को, कि कई जगह वहाँ भी प्रभावित हैं लोग। सब कुछ लगने पर होता है, जन कल्याण लगने पे होता है। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे भारत में गांव-गांव पहुंच गया है, क्योंकि एक दृढ़ संकल्प था कि इस सारी योजनाओं को नीचे पहुंचाना है। लास्ट माइल डिलीवरी उसको बोला जाता है, अंतिम व्यक्ति तक ये योजना पहुंचे। एक आखिरी सवाल सर, 12 करोड़ भारतीय के पास ये योजना अभी तक पहुंच चुका है। एक आखिरी सवाल सर, यहाँ के जो सांसद है राजीव रंजन सिंह, वो कहते हैं भाजपा जो है सबसे बड़ा झूठा पार्टी है। नरेंद्र मोदी जो वादा किए बिहार की जनता के साथ, एक भी वादा पूरा नहीं किए। इस पर क्या कहना? देखिए, ऐसा है कि बिहार का कुल जो राशि यहाँ उपलब्ध है जीने के लिए, विकास के लिए, उसका लगभग 60 से 70% केंद्रीय योजना से आता है। और कुव्यवस्था चरम पे है। अब उनका वेदना पीड़ा क्या है ये आप लोग सब जानते हैं, पूरा बिहार जानता है। आज मंत्री रहते तो ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होता। 2 लाइन का सर आखिरी लास्ट सवाल सर लास्ट आखिरी सवाल है दीपक जी, बस एक लास्ट सवाल मेरा ये कहना, जिस तरीके से मुंगेर लोकसभा के अंदर सर की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है जी, और जिस तरीके से मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के अंदर सर की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है, क्या ऐसा माना जाए कि मुंगेर लोकसभा को भाजपा उम्मीदवार मिल गया है विवेक ठाकुर? नहीं, ऐसा कहना अनुचित होगा मेरा। ये सब निर्णय केंद्र तय करता। हाँ, इतना मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि कमल फूल यहाँ लड़ेगा, ये निश्चित है।